सर्दी का मौसम शुरू होते ही सर्दी से बचने के लिए कांगड़ी का एक अहम रोल होता है। कांगड़ी के लिए कोयला जरूरी हो जाता है। इस वक्त वादी कश्मीर में हर एक जिले में कोयला बनाने का काम शदमत से जारी है। जहाँ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट काम नहीं करते हैं, वहाँ पर कांगड़ी काम जरूर करती है। पेड़ की टहनियाँ हो या पेड़ के पत्ते, सर्दी से बचने के लिए गर्ज हर एक किस्म की तैयारियां की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जहां पर काम नहीं करता है, वहां पर कांगड़ी काम करती है। मेरा नाम मलिक ज़हूर अहमद है और मैं डिस्ट्रिक्ट गांधरबल का बाशिंदा हूँ। बिल्कुल विंटर का सीज़न आने वाला है, शुरू हो गया है। कोई दिन से अच्छे से विंटर का सर्दियाँ आएगी। तो अभी भी सर्दियाँ लोग महसूस करते हैं बहुत ज़्यादा। सुबह शाम बहुत ही ज़्यादा सर्दियाँ होती है, तो लोग मसरूफ़ है। अभी जो दरख्त की टहनियाँ हैं, मोटी मोटी जो टहनियाँ होती है या दरख्त के जो पत्ते होते हैं, उनकी यहाँ पे कोयले बनाए जाते हैं। सर्दियों के लिए वो डंप किए जाते हैं और सर्दियों के आयाम में उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो क्योंकि हम जो टेक्नोलॉजी आज नई नई टेक्नोलॉजी है, पावर की जो टेक्नोलॉजी है, ब्लोअर, हीटर या कोई और जैसे घर में कहीं घर वालों ने ये हमाम भी बनाया है, ये पावर के ज़रिए जो चलता है। तो उस पे हम भरोसा नहीं रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइट जो पावर है हर टाइम कटौती होती है पावर की। और देखने में आप ये भी देखते हो कि बिजली का बिल कहाँ पे पहुँचा है। लोग इस्तेमाल नहीं करते ज़्यादा बिजली, ब्लोवर में इस्तेमाल नहीं करते, ब्लोवर नहीं लगाते या कोई और सिस्टम, हीटिंग सिस्टम नहीं लगाते हैं। तो बिजली का बिल भी उरूज पर है, अभी बहुत ऊपर आया है। 1560 रुपीज़ मैंने कल ही बिल देखी है। तो लोग भी परेशान है, बिजली बिल से भी लोग खास तौर पर परेशान है। और कोयला इस्तेमाल करने की वजह यही है कि लोगों को सर्दी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। अभी 10-15 दिन है कि विंटर स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने से पहले इतनी सर्दी है, तो विंटर में कितनी सर्दी होगी खुदा ही बेहतर जानता है। ये हमारा बहुत सदियों पुराना कल्चर है। ये हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनका यही कल्चर रहा है, तो हमारा भी यही कल्चर है। 2-3 दिन में आप देखोगे कि यहाँ पूरे कश्मीर वादी में सब लोगों के पास फैरन लगाया होगा, जैकेट लगाया होगा लोगों ने, कांगड़ी साथ लेके लोग फिरते घूमते हैं। हाँ, कोयला बनाए लोग, कोयला बनाने में अभी मसरूफ है। इससे पहले जमींदारी थी, अब ये भी मानो आप सेम हमारे लिए जमींदारी ही बनती है। कोयले की जो बनाने का काम शुरू होता है, ये भी हमारे लिए ज़मींदारी ही जैसी है, क्योंकि आने वाले आयाम में हमें इसकी बहुत ही अशद ज़रूरत पड़ती है। मेरा नाम अब्दुल करीम चौधरी, मैं सोंटवली वार्ड में रहता हूँ, तहसील लार, हिल एरिया सोंटवली वार्ड। सर्दी का मौसम है ना, सर्दी का मौसम आने वाला है, तो कोयले की तैयारी हमें करनी पड़ती है। नवंबर जो अगला महीना आएगा, इसमें तो सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी 20-25 नवंबर से। कोयला 3-4 किस्म निकलता है। एक जो वो कांदरे वाला कोयला है, नानवाई, वो जाता है 700 रुपये में। जो ये दूसरा ये पत्तों का कोयला है, ये 300 से 300 से 350 तक, इससे अलावा ये नहीं जाता है। चिनार के पत्ते, वो बागवानों के पत्ते जो दरख्तों से उतरते हैं, तो ये पत्ते, इसका एक कोयला है जो 500 रुपये में जाएगा। वो जो जंगल से लाते हैं, जंगल से जो कोयला लाते हैं, वो 500 रुपये में भी जाएगा। बहुत ही सख्ती होती है। पहले वो काटना पड़ता है, जंगल में जब जाते हैं वो वहाँ से वो काटना पड़ता है। काट कर फिर वो जमा कर आग लगानी पड़ती है, फिर वो डंडे से ऊपर से उठाकर उसको पीटना पड़ता है, वो ताकि जलना ना चाहिए। तो कोयला निकालने वालों को बहुत ही बड़ी सख्ती होती है जिस वक्त कोयला निकालते हैं। देखिए, हिसाब की तरह जैसे चलेंगे ना, अगर महीने में हमें 10 बोरी खर्च हो जाएगी, तो हम गुजारा कर 8 भी लगा सकते हैं। क्योंकि बिजली की भी कमी है। बिजली अगर होती, फिर पानी भी, मानो बिजली हीटर बॉयलर जो चलता था, मिसाल की बात, या ब्लोअर चलाते, मगर वो बिजली मत है, बिजली कम आती है, बिजली बिलें ज़्यादा होती हैं। पहाड़ी इलाकों में बिल तो बहुत ही बड़ा, ये पहाड़ी इलाकों को बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि इतनी बिल आनी। जब बर्फ पड़ती है ना, तो रास्ते हमारे बंद हो जाते हैं, तो तभी हम पहले ही ये बंदोबस्त करके रखते हैं, कोयले का, कांगड़ी का, इन चीज़ों का पहले ही हम बंदोबस्त करके रखते हैं, ताकि हमें कोई कल को सख्ती ना आनी चाहिए। मेरा नाम मेराजुद्दीन है, मैं हूँ अरहमा गालकुल से। के हवाले से ये बात सामने आती है कि जो यहाँ की औरतें हैं, ख़ासकर पहाड़ी इलाके की, इनको एक काम और बढ़ गया, यानी कि एक काम में और ज़्यादती होगी, एक काम और ज़्यादा हुआ। वो ये काम है कि सर्दियों के लिए ये एक सर्दी
के मुकाबला सर्दी का मुकाबला करने के लिए एक ज़ख़ीरा जमा करती है। वो ये होता है कि कोयला दरख्त की टहनियों से या जो घिरी हुई लकड़ी होती है सूखी, उससे कोयले बनाती है। फिर जब सर्दी ज़्यादा होती है तो वो कोयले इस्तेमाल करते हैं कांगड़ी में। ये ख़ास करके बाहर तो ये कांगड़ी को लोग जानते नहीं हैं, बाहर के लोग। कश्मीर के लोग इस कांगड़ी से खूब वाकिफ़ भी है और इसका कोयला जो बनाते हैं उसका उन्हें तजुर्बा भी है। तो अब सर्दियों का मौसम जो है वो आ रहा है। बस आज ही के बाद यहाँ की जो औरतें हैं वो करीब के जो जंगल है उससे टहनियों के कोयले बनाती है। और ये जो कोयले है ये तकरीबन 4 महीने तक इस्तेमाल होते हैं, मार्च अप्रैल तक तकरीबन। जब तक सर्दी है, सर्दियों तक ये कोयला जो है ये इस्तेमाल होता है। तो ये काम औरतों को और बढ़ गया। तो अब जो औरतें इधर की है, आज ही से वो ये कोयले बनाने में मसरूफ़ हो गई है। वो तो बिल्कुल सर्दियों में आज ही से वो परेशानी बिजली की जो है वो तो आज ही से बिजली कम हो गई है। कुछ घंटे होती है बिजली, असल में जो दिन में 4 या 5 घंटे बिजली रहती है, बाकी तो बिजली की बहुत दिक्कत है। बोलो जी, बिजली का तो पूरा भरोसा भी नहीं रहता है। बिजली तो कभी आएगी कभी नहीं होगी, कभी गुल हो जाएगी, यानी कि बिजली जो है कभी पावर कट जाएगा, या तो बर्फ़ गिरने से खंबे जो है वो भी गिर जाते हैं और तार भी गिर जाती है। इस वजह से जो कांगड़ी है ये तो असल में तो कश्मीर की असली सर्दी के लिए यही चीज़ है और इसकी तैयारी आज ही से शुरू हो चुकी है। डेली एक्सेल न्यूज़ के लिए गांधरबल से फिरदौस अहमद।